उस फिल्म में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ इंसान और डायनासोर दोनों रहते हैं। कई साल पहले जब दुनिया में तबाही हुई थी तो ज्यादातर डायनासोर मारे गए थे, लेकिन जो बच गए वो जेर जमीन रहने लगे। वो बैरूनी दुनिया में नहीं आ सकते थे और उनकी आबादी नीचे बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया और उसके जरिए डायनासोर बैरूनी दुनिया में आने लगे। लेकिन यहाँ की हवा और पानी उनके लिए मौजू नहीं थे, जिसकी वजह से मजीद बहुत से डायनासोर मारे गए। लेकिन अब भी कुछ ऐसी जगहें थीं जहाँ डायनासोर रहते थे, और वो समुद्री इलाके और जजीरे थे जहाँ हवा और पानी उनके रहने के लिए मौजूद थे। इसकी वजह से वो जगह खतरनाक हो गई और इंसानों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त चंद मुंतखब कंपनियां थीं जिन्हें वहाँ जाने की इजाजत दी गई थी, ताकि वो डायनासोर पर तहकीक कर सकें और लोग उन राक्षस मखलूक के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। अब हम 2010 का मंजर देखते हैं, जहां उनमें से एक जजीरे पर अंजीन नामी कंपनी ने एक तजर्बागाह बनाई थी, जहां बहुत से जेनेटिस्ट और साइंसदान डायनासोर पर तहकीक कर रहे हैं। वो दरअसल डायनासोर की तगय्युर पर काम कर रहे थे। उसका मतलब ये है कि डायनासोरों को तब्दील करने और उन्हें मजबूत और खतरनाक बनाने के लिए ये लोग तमाम डायनासोरों का खून जमा कर रहे थे और अपना DNA तब्दील कर रहे थे, ताकि वो तमाम डायनासोरों को तब्दील कर सकें। ये एजीन कंपनी पहले ही अपनी लेबोरेटरी में बहुत से डायनासोरों को तब्दील कर चुकी है। उन सबको बड़े कंटेनरों के अंदर रखा गया था और अब वो जिस डायनासोर को तब्दील कर रहे थे वो टीरेक्स था। लेकिन उनके एक कारकुन की गलती की वजह से मशीन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका म्यूटेशन का काम बीच में रुक जाता है, जिसकी वजह से टीरेक्स जो पहले सो रहा था जाग जाता है। ये आजाद हो जाता है और पूरी लेबोरेटरी में तबाही फैलाने लगता है और बहुत से लोगों को बेरहमी से खा जाता है, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और शदीद दिखाई दे रहा था। ये देखकर तमाम साइंसदान और जीनियातदान खौफजदा हो जाते हैं और वो अपनी लेबोरेटरी और म्यूटेशन का काम बीच बीच छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद इस लेबोरेटरी में कोई वापस नहीं आया। और अब कहानी में 17 साल गुजर गए और हमें साल 2010 के फौरन बाद 2027 का वक्त दिखाया गया है। इस मौजूदा वक्त में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन पार्कर नामी एक बहुत बड़ी दवासाज कंपनी में काम करता था, जो हर मुहलिक बीमारी के लिए दवाएं बनाती है। उस वक्त भी पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी चल रही है, जो हर दूसरे शख्स को मुतासिर कर रही है। और पार्कर कंपनी को अपनी तहकीक से पता चलता है कि आने वाले वक्त में ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हर 5 में से एक शख्स जरूर इसका शिकार होगा। यही वजह है कि पार्कर कंपनी ने फर्ज किया कि अगर वो इस दिल की बीमारी की दवाई बना ले तो पूरी दुनिया में इनकी दवाई की मांग हो गई। इससे वो न सिर्फ लोगों की बीमारी को ठीक करेंगे, बल्कि काफी पैसा भी कमाएंगे, इन्हें मुनाफा भी मिलेगा। अब पार्कर कंपनी को पता चलता है कि डायनासोर इस दवा को बनाने में इनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि डायनासोर वाज़ेह तौर पर साइज में बहुत बड़े होते हैं। उनके बड़े साइज की वजह से उनका दिल भी उतना ही बड़ा है, जो वाज़ेह तौर पर ताकतवर है। यही वजह है कि पार्कर कंपनी का ख्याल था कि अगर उन्हें डायनासोर जैसे बड़े दिल वाले जानवर का खून मिल जाए तो वो अपनी दवा बहुत आसानी से बना सकेंगे। लिहाजा पार्कर कंपनी मार्टिन को मिशन की क़यादत करने के लिए मुंतखब करती है और अथॉरिटी उसे तीनों किस्म के डायनासोर का खून लाने के लिए कहती है, जो जमीन पर रहते हैं, जो पानी में तैरते हैं और जो हवा में उड़ते हैं। अब जाहिर है कि मार्टिन ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एक टीम बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले कहानी का मरकजी किरदार जोरा के पास जाता है, क्योंकि जोरा पहले स्पेशल फोर्सेस में कमांडर रह चुकी है। लिहाजा वो लड़ने, हथियारों का इस्तेमाल करने और मुश्किल वक्त में जिंदा रहने में काफी हुनरमंद है। और इस वजह से कि मार्टिन को जिस जगह जाना है वो भी खतरनाक है, लिहाजा मार्टिन सबसे पहले अपनी टीम में जोरा का इंतखाब करता है और वो जोरा को उसके साथ काम करने के लिए $10 मिलियन देने की बात करता है। जिसके बाद वो उसे तफसील से सब कुछ बताने लगता है कि मेरी कंपनी दिल की बीमारी की खतरनाक शक्ल के इलाज पर काम कर रही है और कंपनी को इस बीमारी की दवा बनाने के लिए तीनों डायनासोर के खून के नमूनों की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा ये मिशन मुकम्मल तौर पर खुफिया रहेगा, क्योंकि अगर हुकूमत को इसके बारे में पता चला तो वो हमें कभी भी ये मिशन मुकम्मल नहीं करने देगी, क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब अगर चाहे ये सब सुनने के बाद जोरा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इतनी रकम की वजह से वो उसकी मदद करने पर राजी हो गई और टीम में शामिल हो गई। इसके बाद मार्टिन जोरा को तीसरे शख्स के पास ले गया, जो एक साइंसदान है। वो एक ऐसे साइंसदान भी थे जिन्हें डायनासोर के बारे में वसी इल्म था। यही वजह है कि मार्टिन उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है और वो उसे सब कुछ बताता है, जिस पर साइंसदान भी राजी हो गया। इसलिए नहीं कि वो पैसे का लालच रखता है, बल्कि इसे डायनासोर पसंद है। लिहाजा मिशन पर जाने का मकसद ये था कि वो डायनासोर को ज्यादा करीब से देख सकेगा और वो उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगा। और इस वजह से कि 3 अफराद इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए काफी नहीं थे,
इसलिए मार्टिन को मजीद लोगों की जरूरत थी। इसके लिए जोरा ने मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मुतारिफ कराया जो उसके साथ स्पेशल फोर्सेस में काम करते थे। उनमें से एक लड़ाई और हथियारों के इस्तेमाल में माहिर था, जबकि दूसरा भी बहुत मजबूत था, क्योंकि खुसूसी फोर्स की तरबियत के साथ साथ वो समंदर में जहाज भी चला सकता था। इसके अलावा अगर कोई परेशानी पैदा होती तो वो उसे संभाल सकता था। तो अब इन दोनों की शमूलियत की वजह से मार्टिन की टीम में अब कुल 5 अफराद हैं। अब जल्द ही ये लोग तमाम तैयारियां करके जहाज पर सवार हो गए और अपने मिशन के लिए रवाना हो गए। जाते हुए इनमें मजीद 2 अफराद भी शामिल थे। इसका मतलब है कि अब कुल 7 लोग थे। अब वो उस जगह का नक्शा देखते हैं जहां वो जा रहे थे। नक्शे को देखकर ये मालूम होता है कि पानी के डायनासोर ज्यादातर एक खास किस्म के जजीरे के करीब पाए जाते हैं। इस जजीरे को देखकर मार्टिन सबको बताता है कि ये जजीरा खास है क्योंकि 17 साल पहले एजेंट नामी कंपनी यहाँ डायनासोर पर म्यूटेशन के तजुर्बात करती थी, लेकिन एक हादसे की वजह से वो लेबोरेटरी बंद हो गई और ये तमाम इमारतें इस तरह गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी हैं। अब इसके बाद हमने अंदाजा लगाया कि ये वही मंजर है जो हमने कहानी के आगाज में देखा था। अब ये बताने के बाद टीम बहुत आराम से अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ से मंजर बदल जाता है और हम समंदर में एक छोटी कश्ती देखते हैं जिसमें कुल 4 लोग थे। एक लड़का ट्रेसा, उसके 2 बहन भाई और वालिद। ये लोग दरअसल समंदर के दौरे से लुत्फ अंदोज होने आए थे और अब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे, लेकिन उनकी कश्ती के आगे बढ़ते ही बहुत से समुद्री मखलूक ने उन्हें घेर लिया और ये तमाम मखलूक दरअसल पानी के डायनासोर थे जो एक एक करके उनकी कश्ती से टकराने लगे और जल्द ही उनकी कश्ती उलट गई, जिसकी वजह से वो चारों पानी में गिर गए। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो डायनासोर वहाँ से चले गए थे और वो खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए। वो जल्दी से अपनी कश्ती के करीब पहुँच गए। ट्रेसा के वालिद अपने मकाम के मुताबिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और इर्द गिर्द सिग्नल भेजते हैं। इस टीम के जहाज को जल्द ही सिग्नल मौसूल हुए। जोरा के दोस्त को मालूम हुआ कि यहाँ कोई है जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि ट्रेसा के वालिद ने भी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद सिग्नल्स के साथ लोकेशन भी भेजा था और चेक करने पर पता चला कि वो लोग उनसे तकरीबन 45 किलोमीटर दूर थे और उनका जहाज उनकी मंजिल उस जजीरे के करीब था। लेकिन कश्ती को वापस लेकर मदद करने से इनकार करता है, ये कहते हुए कि हम किसी की मदद करने से पहले अपना काम पहले खत्म कर लेंगे। लेकिन जोरा का साथी एक अच्छा आदमी है और वो मार्टिन की बात नहीं सुनता और वो जहाज को वापस उनकी तरफ मोड़ देता है। जल्द ही ये लोग उन तक पहुंचते हैं। वो चारों को अपने जहाज पर लाकर उनकी जान बचाते हैं। अब ट्रेसा के वालिद उन्हें बताते हैं कि समुद्र में उनके साथ क्या हुआ। ये सुनकर टीम समझती है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि आबी डायनासोर थे और अब अगले ही लम्हे बहुत से बड़े साइज के आबी डायनासोर अपने जहाजों से टकराना शुरू कर देते हैं। ये देखकर टीम के अरकान खौफजदा नहीं हुए बल्कि खुश हो गए और वो अपने जहाज को डायनासोर के करीब ले गए ताकि वो अपना पहला काम मुकम्मल कर सके। ये इंकशाफ हुआ है कि साइंसदान दोस्त ने चालाकी से डायनासोर का खून निकालने के लिए एक होशियार चाल वज़ा की है। दरअसल उनके पास एक ऐसी बंदूक होती है जिस पर सुई और कंटेनर वाली सिरिंज एक साथ जुड़ी होती है। अब जैसे ही ये सुई वाले कंटेनर बंदूक से डायनासोर के जिस्म पर फेंकेंगे, सुई जिस्म में दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से कंटेनर तेजी से खून से भर जाएंगे। मुकम्मल तौर पर भरने के बाद कंटेनर हवा में उड़ जाएंगे क्योंकि उनके साथ पैराशूट मुंसलिक होता है, जिसके बाद ये लोग उन कंटेनरों को नीचे आने पर आसानी से पकड़ लेंगे। अब जोरा अपने सामने एक डायनासोर को देखकर सुई की बंदूक से तेजी से हमला करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उस डायनासोर के खून का नमूना हासिल कर लेती है। अब जब से उनका पहला काम मुकम्मल हुआ था, उन्हें एक डायनासोर के खून का नमूना मिला था, इसलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब उसके साथ कुछ और आबी डायनासोर उनके जहाज पर हमला करते हैं और जहाज से टकराना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जोरा के दोनों साथी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं ताकि डायनासोर पीछे हट जाएं, लेकिन इससे वो पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वो जारहाना हो गए और एक डायनासोर जहाज के करीब आया। जोरा के एक साथी को पकड़ लिया और सबके सामने उसे खा लिया, जिसे देखकर सब घबरा गए। अब आबी डायनासोर रुकते नहीं बल्कि बार बार जहाज से टकराते रहते हैं। इसकी वजह से ये बुरी तरह हिलने लगा। इसके नतीजे में ट्रेसा पानी में गिर गई। ये देखकर इसके बहन भाई और वालिद दोनों भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं और वो चारों जल्दी से तीर कर करीबी जजीरे पर पहुंच जाते हैं। अब किसी तरह जोरा का दूसरा साथी जहाज को संभालता है और वो भी कुछ ही देर में जहाज को जजीरे के करीब ले आता है, लेकिन जहाज शदीद तौर पर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनकी जान बच गई। अब जैसे ही ये लोग जहाज से उतरकर जजीरे पर कदम रखते हैं, उनके सामने एक बड़ा डायनासोर नमूदार होता है जो इस लड़की को बेदर्दी से खा जाता है, जिसे उन्होंने बाद में शामिल किया था। इस तरह उनका दूसरा साथी भी मारा गया। अब ये देखकर सब खौफजदा हो गए
और वो सोचने लगे कि अब वो घर कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि उनका जहाज खराब हालत में था, वो टूट चुका था, इसलिए उनके लिए इसके जरिए वापस जाना नामुमकिन होगा। वो सब परेशान हो रहे थे। फिर ज़ूरा उन्हें ये कहकर तसल्ली देती है कि मेरा भी एक और मंसूबा है। वो कहती है कि मुझे अंदाजा था कि इस मिशन पर आने से हमारा जहाज तबाह हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी एक और टीम तैयार की थी और मैंने उन्हें अगले दिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर इस जजीरे पर आने की हिदायत की थी। इसलिए आज ही हमें अपना काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है और इस जजीरे पर किसी ऊंची जगह जाना है, ताकि कल जब हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आएं तो ऊंची जगह पर होने की वजह से हमें देख सकें और हम उन्हें देख सकें, क्योंकि वो सिर्फ चंद मिनट तक हमारा इंतजार करेंगे। अब ये सुनकर ज़ूरा का साथी बहुत खौफजदा हो गया। वो सबको बताता है कि ये जजीरा बहुत खतरनाक है, ये डायनासोरों से भरा हुआ है और हर कोई ये जानता है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की टीम यहाँ ज्यादा देर तक रहना और मरना पसंद नहीं करेगी, इसलिए वो कुछ वक्त तक हमारी निगरानी करेंगे। अगर वो हमें ढूंढ लेंगे तो वो हमें ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो वो सोचेंगे कि हम इस जजीरे पर मर चुके हैं और वो हमें छोड़ देंगे। अब इस जजीरे पर एक जगह पर टीम और ट्रेसा और उसका खानदान दूसरी जगह पर थे। अब ये खानदान यहाँ से निकलने के लिए मदद ढूंढ रहा था, लिहाजा ज़ूरा और इसकी टीम का मंसूबा था कि आज बाकी 2 डायनासोर के खून के नमूने इकट्ठे करें। हमें कल सुबह हेलीकॉप्टर से घर लूटना चाहिए। ये जजीरा वाकई बहुत अजीब था। वो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीजें देखते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर देखते हैं। इनके अलावा इन्हें मुख्तलिफ किस्म के जानवर और कीड़े भी मिलते हैं। लेकिन फिर ज़ूरा और इसकी टीम इस सब के बाद जजीरे पर मजीद तफ्तीश शुरू करती है। वो एक वसी मैदान में बहुत से जमीन पर रहने वाले डायनासोर देखते हैं। वो बड़ी तादाद में थे, तो अब ज़ूरा और इसकी टीम जल्दी से इनके पास जाती है और खुफिया तौर पर इनका खून निकालती है और इस तरह अब इनके पास 2 डायनासोर के खून के नमूने हैं। ये डायनासोर इन पर हमला नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले वो घास खाने वाले थे। दूसरा, वो इन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी तादाद बहुत ज्यादा थी और अब इन्हें तीसरे डायनासोर, उड़ते हुए डायनासोर के खून की जरूरत है। लेकिन ये डायनासोर बहुत तेज और खतरनाक होते हैं, लिहाजा ज़ूरा और साइंसदान फैसला करते हैं कि हम इसका खून बराह रास्त सुई के जरिए नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर डायनासोर अंडे देता है तो हम इसके अंडे में से एक से खून निकालेंगे। अब ऐसा करने के लिए वो जजीरे पर एक बड़ी चट्टान के करीब जाते हैं। इसी चट्टान पर एक जगह उड़ते हुए डायनासोर का घोंसला था, जहाँ इसके अंडे दिए जाते हैं। यही वजह है कि ज़ूरा, साइंसदान और उनका एक साथी घोंसले के करीब पहुँच गए। साइंसदान अपने हाथ में एक अंडा लेता है, जिससे वो खून भी निकालता है। इसका मतलब है कि अब उनके पास तीनों डायनासोर के खून के नमूने थे। उन्होंने अपने तीनों अहदाफ पूरे कर लिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, उड़ता हुआ डायनासोर वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें अपने घोंसले के करीब देखकर समझ जाता है कि वो उसके अंडों को नुकसान पहुँचाने आए होंगे, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। ये उन तीनों पर हमला करता है और उनके एक साथी को खा जाता है। लेकिन अब ज़ूरा, साइंसदान, ज़ूरा का साथी और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और वो तीनों डायनासोरों के खून के नमूनों के साथ जजीरे में मजीद आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने लगा, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही ये टीम और ट्रीसा और उनका खानदान भी इस लेबोरेटरी के करीब पहुंच जाते हैं, जिसे कई साल पहले एजियन कंपनी चलाती थी। अब ये लोग इस जगह पर इसलिए आए क्योंकि ये उनके लिए सबसे महफूज जगह लगती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ खतरा बाहर से ज्यादा है, क्योंकि बहुत से बड़े खतरनाक डायनासोर उन पर हमला करते हैं। वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खून के प्यासे थे, क्योंकि वो सब तब्दील हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो किसी तरह उन डायनासोरों से फरार होते रहते हैं। और अब मार्टिन इस सब के बीच में अपना असली चेहरा दिखाता है। वो खुद तीनों डायनासोरों के खून के नमूनों के कंटेनर लेता है और वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उन सब की तरफ इशारा करता है। वो उन सबको धमकी देता है कि अगर कोई मेरे सामने आने की कोशिश करेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। और अब उसके साथ वहाँ एक और डायनासोर आया, जो आज तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर था। और अब उसे देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि शुरू से ही वही डायनासोर है जो तब्दील हुआ था, जिसने जागने के बाद पूरी एजियन कंपनी की लेबोरेटरी को तबाह कर दिया था। और अब टी-रेक्स आते ही सब पर बुरी तरह हमला करता है। ये दोबारा मार्टिन को अपना शिकार बनाता है और उसे खा जाता है, क्योंकि मार्टिन ने खून के नमूने का डब्बा पकड़ा हुआ था, इसलिए वो नीचे गिर गया। ज़ोरा उसे उठाती है और फिर उसकी रेस्क्यू टीम उन सब को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी लेकर आई थी, लेकिन डायनासोर उस पर भी हमला करता है। ये हेलीकॉप्टर को आसानी से चबा लेता है और उसे भी तबाह कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद पायलट हलाक हो जाते हैं। फिर उन लोगों को अपने करीब एक जहाज नजर आता है, जो दरअसल एजेन कंपनी का जहाज था। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए इस जहाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी तरह वो सब जहाज पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, टी-रेक्स उन्हें देखता है और उन सब को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस दौरान ज़ूरा का साथी देखता है कि ये डायनासोर रोशनी की तरफ बढ़ता है, लिहाजा वो दूसरों को बचाने के लिए यहाँ खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो सबको जहाज पर बिठाता है और शोला रोशन करता है। जैसे ही टी-रेक्स की तवज्जो भड़क उठने की तरफ मबजूल होती है, ज़ूरा का साथी जहाज से भागना शुरू कर देता है।
ताकि टीरिक्स इसका पीछा करे और उसके साथियों को यहाँ से फरार होने का मौका मिले। ताहम ज़ूरा इस पर उदास है, वो इसे ऐसा करने से भी मना करती है। लेकिन इसके दोस्त ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे ये करना है। वो जल्दी से सबको यहाँ से चले जाने को कहता है। फिर ट्रीसा के वालिद जल्दी से जहाज शुरू करते हैं और ये लोग जजीरे से निकलना शुरू कर देते हैं। अब जब ज़ूरा का साथी टीरिक्स को इसका पीछा करने के लिए बुला रहा था, अचानक शोला की रोशनी बंद हो जाती है। ये देखकर ज़ूरा को महसूस होने लगा जैसे इसके साथी को टीरिक्स से मार डाला है और डायनासोर ने उसे खा लिया है और अब टीरिक्स जजीरे की तरफ जाने लगता है। इसकी रवानगी के कुछ देर बाद ज़ूरा का साथी फिर भड़कता है, जिसकी वजह से इसे लगा कि मेरा साथी अब भी जिंदा है। यही वजह है कि ज़ूरा फौरी तौर पर जहाज को उस जगह ले गई जहां इसका साथी मुकम्मल तौर पर महफूज था, क्योंकि वो आखिरकार टीरिक्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। और अब ये लोग इसे जल्दी से जहाज में बिठा लेते हैं और वो इस खूनी जजीरे को छोड़ने लगते हैं। रास्ते में साइंसदान ज़ूरा को बताता है कि मार्टिन खून के ये 3 नमूने सिर्फ एक कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर खून के ये नमूने सिर्फ एक कंपनी को मिल जाएं, तो वो कंपनी दवा बनाने में कामयाब हो जाएगी। फिर वो दवा को बहुत ज्यादा कीमत पर बेच देंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि वो दवाएं हर किसी खास तौर पर पसमानदा लोगों तक ना पहुंची। इसका मतलब है कि सिर्फ अमीर ही उन्हें खरीद सकेंगे और सिर्फ एक कंपनी मुनाफा कमाती रहेगी। लिहाजा वो दोनों फैसला करते हैं कि अब हम ये खून के नमूने आहिस्ता आहिस्ता तमाम कंपनियों को तकसीम करेंगे, ताकि तमाम कंपनियां दवाएं तैयार करें और गरीब से लेकर अमीर तक सबको मिल जाएं। और उनके मंसूबे के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही खत्म हो जाती है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।